कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के रिगार्डिंग कई तरह की थ्योरीज दी गई हैं, जैसे बर्नर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं जिससे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आसानी से समझ पाते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग कैसा है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये पहली थ्योरी है जो कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग दी गई है। तो बर्नर थ्योरी को हम स्टार्ट करें। बर्नर थ्योरी क्या कहना चाह रही है, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नहीं तो वीडियो में आप खो जाएंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए बच्चों बात करते हैं बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। एक साइंटिस्ट हुआ करता था बर्नर, और आप जानते हैं ये बर्नर इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर बताया गया। यानी बर्नर इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का फादर कौन है? लेवोसियर। तो बर्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहा गया। बर्नर साहब क्या कहते हैं, बात को समझिएगा जरा। बर्नर साहब कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ये सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के रिगार्डिंग इसके पास दो तरह की वैलेंसी है। देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी। पहली वैलेंसी बोलते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये है सेकेंडरी वैलेंसी। बात को जरा समझिएगा, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये आयनाइजेबल वैलेंसी है, यानी आयनाइजेबल। और जो ये सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयनाइजेबल है, यानी ये आयनाइज नहीं होगा और ये आयनाइज हो जाएगा सोल्यूशन में, वाटर में। तो ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल। इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन वहीं पर जो ये सेकेंडरी वैलेंसी है ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है, बर्नर साहब कहते हैं जो ये प्राइमरी वैलेंसी है नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई अहम रोल नहीं होता है कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री में। ठीक है, नो प्ले रोल इन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी अहम रोल प्ले करती है ज्योमेट्री में, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, लीनियर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा, उसमें अहम रोल प्ले करेगी सेकेंडरी वैलेंसी। ये बात कह रहे हैं बर्नर साहब। बर्नर साहब कहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी है ये सेटिस्फाइड होती है निगेटिव चार्ज से या निगेटिव आयन से। ठीक है, इट इज satisfied with negative ions। और बर्नर के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है लिगेंड से। इट इज सेटिस्फाइड विथ लिगेंड। लीजिए, जो ये प्राइमरी वैलेंसी है यह रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए? सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन के लिए। प्राइमरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है कि सेंट्रल मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, कितना ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। लेकिन बच्चों वहीं पर अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। लीजिए, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा,
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्राइमरी वैलेंसी। और एक बात आप याद रखेंगे, जो ये प्राइमरी वैलेंसी है, इट इज रिप्रेजेंट बाई डॉटेड लाइन, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी दिखाएंगे भी। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंट बाई थिक लाइन, मोटी लाइन से इसको दिखाते हैं। देखिएगा, यानी कहने का मतलब है बर्नर का पूरा फोकस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल पर है। सेंट्रल मेटल के दो तरह की वैलेंसी है, उनके क्या फंक्शन आप देखिए। आइए दिखाते हैं बर्नर ने कौन से कंपाउंड लिया था और कैसे रिएक्शन को अंजाम दिया था। तो बर्नर ने सबसे पहले लिया था कोबाल्ट का कंपाउंड, कुछ इस तरह से कंपाउंड था, COCl3.6 अमोनिया, इसको लिया। उन्होंने लिया COCl3.5 अमोनिया, अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। उन्होंने लिया COCl3.4 अमोनिया, उन्होंने लिया COCl3.3 अमोनिया। देखिएगा, अब इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको जो रीअरेंज करिए तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CO अमोनिया का होल 6 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बहुत देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी बर्नर क्या करने वाला है, इन कंपाउंड के किसके अंदर डालेगा। जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, ये हो गया CO अमोनिया का होल 5, एक Cl अंदर कर लिया, बाहर 2 Cl हो गया। जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, CO अमोनिया का होल 4 Cl2, एक Cl बाहर हो गया। जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, CO अमोनिया का होल 3 और इस बार तीनों Cl को अंदर कर लिया, एक भी Cl बाहर नहीं बचा। ठीक, अब आइए बर्नर ने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स को लिया और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। इसको भी लिया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला। वो देखना चाहता था प्रेसिपिटेट कैसा मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। लीजिए, सारे कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कराया, डाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज तो पता है, हमने बताया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो चीजें बड़े ब्रैकेट के अंदर हैं वो डिजॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है, लेफ्ट या राइट, वो डिजॉल्व हो जाती हैं। तो जैसे इस कंपाउंड को बड़े ब्रैकेट में डाला तो बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 क्लोरीन है, तो AgCl के 3 प्रेसिपिटेट मिल गए। AgCl के कितने प्रेसिपिटेट मिल गए? 3। लीजिए, प्रेसिपिटेट है PPT। ठीक, खैर डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा, वो भी प्रेसिपिटेट का ही साइन है। यहां से 2 प्रेसिपिटेट AgCl के, यहां से 1 प्रेसिपिटेट AgCl का, लेकिन यहां से कोई भी प्रेसिपिटेट बर्नर साहब को नहीं मिला, क्योंकि अब सारे क्लोरीन लिगेंड बन गए थे। देखिएगा, जब क्लोरीन बाहर है तो आयन है, लेकिन इस क्लोरीन को देखिए, इस क्लोरीन को देखिए, ये क्लोरीन लिगेंड है, ये क्लोरीन आयन है। ये नहीं घुलेगा लेकिन ये घुल जाएगा, तो यहां पर तो कोई क्लोरीन बाहर नहीं है, यानी अब कोई भी आयन AgCl का बर्नर को नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा, अब इस कंपाउंड का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने लिखा सेंट्रल मेटल, इसके बाद 6 अमोनिया है, लिगेंड है, तो इसको हम थिक लाइन से दिखाएंगे। सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखेंगे कोबाल्ट, 6 है अमोनिया लिगेंड, तो 6 थिक लाइन दिखाएंगे, मोटी लाइन। अमोनिया 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 अमोनिया, आपका मन कहे तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। ठीक, अब ये हो गए 4, 5 और 6 अमोनिया हो गए, 3, 3, 6। अब देखिएगा, 3 क्लोरीन है, इसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, डॉट डॉट।
क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है। जो ये थिक लाइन है अमोनिया वाली, सेकेंडरी वैलेंसी है। शेयर लीजिए, यह है कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। जो डॉट डॉट लाइन है ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है जो प्रेसिपिटेट में जा रहे हैं, और जो थिक लाइन है ये लिगेंड है। आइए जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का। तो सेंटर में कोबाल्ट, 5 अमोनिया थिक लाइन से, 1 2 3 4 5। एक क्लोरीन थिक लाइन से, 2 क्लोरीन डॉटेड लाइन से। तो ये क्लोरीन थिक लाइन से और 2 क्लोरीन डॉट डॉट लाइन से। क्योंकि 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के हैं और ये क्लोरीन और अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे लास्ट वाले का, इसमें कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं दिखानी होगी, तीनों क्लोरीन का थिक लाइन दिखाना होगा, अमोनिया का थिक लाइन आएगा। तो ये था बर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।